क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कवि बिहारी के दोहे। 4 दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नीचे के 4 पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ना है कि बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। बिहारी कवि कहते हैं कि जेठ के महीने में दोपहर में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि कहीं छाया दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि छाया भी छाया खोजने के लिए किसी घने जंगल में जाकर छिप गई है या घर के कोने में जाकर छिप गई है। फिर एक बार दोहरा देते हैं कि बिहारी कवि कहते हैं कि जेठ की दोपहर में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि कहीं भी छाया दिखाई नहीं देती है। लगता है कि छाया भी छाया ढूंढने के लिए किसी घने जंगल में जाकर छिप गई है या घर के किसी कोने में जाकर छिप गई है। दूसरा देखिए, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ये की बात। ये प्रेम प्रसंग का है। बिहारी कवि कहते हैं कि नायिका कहती है नायक से कि अपने प्रेम की बातें कागज़ पे लिखने में नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह लिखूं और क्या लिखूं, और किसी के द्वारा अगर संदेश भेजती हूँ तो मुझे शर्म आती है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम अपने ही दिल से, ये हियो माने दिल होता है, हृदय होता है, इसलिए तुम्हारा ही हृदय मेरे हृदय की बातें कह देगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही मेरा हृदय है, अर्थात दोनों का हृदय तो एक ही है, दोनों की बातें जानता ही है। फिर दोहरा देते हैं कि कागज़ पर नायिका कहती है कि कागज़ पे अपने दिल की बातें, प्यार की बातें मुझे कागज़ पे लिखने में नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है कि क्या लिखूं और कैसे लिखूं, और किसी के द्वारा अगर संदेश भेजती हूँ तो मुझे शर्म आती है। इसलिए तुम्हारा ही दिल मेरे दिल की बातें कह देगा, क्योंकि दोनों का हृदय तो एक ही है, तुम्हारे दिल में तो मेरा दिल रहता है। तीसरा में देखते हैं, प्रगट भय द्विज राजकुल सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। इसमें बिहारी कवि श्री कृष्ण से और अपने पिता से, दोनों से ही अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। अपना कलेश यानी क्लेश होता है, क्लेश यानी कष्ट होता है, अपना कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि प्रगट भय द्विज राजकुल, मैंने आप दोनों द्विजराज कुल में जन्म लिए हैं। द्विज यानी ब्राह्मण भी होता है और द्विज मतलब चंद्र भी होता है। तो कृष्ण जी चंद्र कुल में जन्मे थे और उनके पिता ब्राह्मण कुल में थे, इस प्रकार दोनों ही आ जाते हैं। तो आप द्विज कुल, चंद्र कुल में या ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और अपनी खुशी से सुबह से बस से बजे खुशी से जाकर ब्रज में रहे। आप दोनों ही मेरा सब क्लेश, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मेरे हरो कलेश सब, आप दोनों ही मेरा कष्ट दूर कीजिए, हे केशव केशव राय। केशव कृष्ण हुए और केशव राय उनके पिताजी का नाम था। फिर से बोल देते हैं कि बिहारी कवि कहते हैं कि आप द्विज कुल में, चंद्र कुल में और ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और अपनी इच्छा से खुशी से जाकर ब्रज में बस गए। अब दोनों ही आप मेरे कष्ट को दूर कीजिए, हे केशव केशव राय। लास्ट देखते हैं कि जपमाला छापे तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बिहारी कवि कहते हैं कि माला जपने से, छापा तिलक लगाने से सरय यानी होता नहीं है, एक भी काम नहीं सिद्ध होता है। क्या कहते हैं, बिहारी कवि कहते हैं कि माला जपने से, छापा तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। अगर मन कच्चा है, अर्थात मन में पाप है, छल प्रपंच है, तो भजन कीर्तन करना, नाचना सब बेकार है। वृथा यानी बेकार होता, सब बेकार है, क्योंकि राम तो सच्चे मन में ही वास करते हैं। सांचे राचे राम, राम तो सच्चे मन में ही वास करते हैं। धन्यवाद। आप इसे बना लीजिएगा और पढ़िएगा। प्रश्न बनाने के लिए हम डाल देंगे।